प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। हजूर महाराज सावन सिंह जी के प्रति बाबा जी महाराज जी का बहुत प्रेम था। हजूर जी के अर्ज करने पर बाबा जी आपके घर महिमा सिंह वाला तशरीफ़ ले गए। तब हजूर जी को नामदान मिले हुए कुछ ही दिन हुए थे। आपकी दिली ख्वाहिश थी कि राधा स्वामी नया नया नाम है और लोगों को अभी इसकी जानकारी भी नहीं है। सो बाबा जी यहाँ सत्संग में श्री गुरु ग्रंथ साहिब का शब्द लेवें तो अच्छा है। बाबा जी अंतर्यामी थे। आपने सत्संग में श्री गुरु ग्रंथ साहिब का ही शब्द लिया, परंतु रात को बीबी रुको कोठे पर चढ़कर ऊंचे स्वर में स्वामी जी महाराज के शब्द पढ़ने लग गई। बीबी रुको की आवाज़ बड़ी ऊंची थी। जब शब्द पढ़ती तो दूर दूर तक सुनाई देता था। बीबी रुको को कौन रोक सकता था। हजूर सुनाया करते थे कि उसके शब्द पढ़ने से 10-15 मिनट में मेरी लोकलाज निकल गई। हजूर महाराज सावन सिंह जी की इच्छा थी कि आपकी माता जी को नामदान मिल जाए। आपकी विनती पर बाबा जी महाराज ने वहाँ महाराज सावन सिंह जी की माता जीवनी जी, धर्मपत्नी बीबी किशन कौर, दादा सरदार शेर सिंह जी जिनकी उम्र उस समय 90 वर्ष की थी, और बड़े पुत्र सरदार बचिंत सिंह जी को नामदान बख्शा। हजूर जी के एक मित्र मुंशी नारायण सिंह हजूर जी को सत्संगी हो जाने पर ताने सुनाते थे। उन्होंने भी बाबा जी से नाम ले लिया और इस प्रकार अपने पूरे कुटुंब को नाम दिला दिया। इसके बाद बाबा जी महाराज कई बार महिमा सिंह वाला तशरीफ़ ले जाते रहे। जब भी बाबा जी वहाँ आते, हजूर महाराज सावन सिंह जी आपकी सभी सेवा अपने हाथ से करते। एक बार बाबा जी महाराज के लिए हजूर खुद आटा पीस रहे थे। आपको चक्की से आटा पीसते देखकर आपकी पुत्रवधू सरदार बचिंत सिंह जी की धर्मपत्नी ने विनती की कि मैं आटा पीस दूं। इस पर हजूर जी ने जवाब दिया, नहीं बेटी, ये तो मेरी ही सेवा है। खुद आटा पीसकर भोजन तैयार करके बाबा जी को भोजन कराया। बाबा जी महाराज के स्नान के लिए हजूर खुद कुएं से पानी निकाल कर लाते थे। बाबा जी महाराज ने 34 साल सेना में नौकरी करके हक हलाल की कमाई द्वारा अपना गुजारा किया तथा रिटायर होकर पेंशन पर आए। आप हर महीने अपनी पेंशन लेने सठियाला गांव डेरा से 2-3 मील दूर जाते थे। आपका जीवन सादा था। रहनी बड़ी पवित्र और ऊंची थी। अपनी पेंशन में से अपना खर्च चलाने के बाद आने वाले सत्संगियों की सेवा में भी खर्च करते थे। कुछ निकट के प्रेमी सत्संगियों को आप लंगर में नहीं खाने देते थे, बल्कि उन्हें अपने चौके से खाना खिलाते थे। आप कपड़े बहुत कम रखते थे। सामान के नाम पर थाली, कटोरी, लोटा, एक चारपाई, बिस्तर, एक जोड़ी जूते व खड़ाऊं, एक छड़ी और गिनती के कपड़े रखते थे। अपने सत्संगियों को आप हमेशा हक हलाल की कमाई का आदेश देते थे। वे फरमाते थे कि ऊंचे असूल, पवित्र रहनी और हक हलाल की कमाई भजन के लिए बहुत ज़रूरी है। बाबा जी महाराज जब भी डेरे में होते तो सत्संग रोज करते थे। भंडारे के दिनों में 40-50 स्त्री पुरुष आ जाते थे। वैसे रोज के सत्संग पर कभी 4-5 तो कभी 8-10 लोग होते थे। कभी आप जमीन पर मोटी चटाई पर सफ़ेद आसन बिछाकर बैठते और सत्संग फरमाते, तो कभी चारपाई पर बैठकर बीबी रुक्को या भाई ज्वाला सिंह शब्द पढ़ा करते थे।